अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं सबा जाहिद और मैं आज आपसे ना बहुत काम की बातें करने आई हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी मालूमाती वीडियो देने जा रही हूँ जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में बताऊंगी जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के फल उगते हैं। तो चलें आए वीडियो की तरफ, देखते हैं कि वो दरख्त कौन कौन से फल एक साथ उगा सकता है। अच्छा प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, देखो बेटा, अभी भी जो जिक्र किया था मैंने आपसे कि एक दरख्त है जो बहुत सारे फल देता है। तो दरअसल वो दरख्त जो है वो बुराइयों का दरख्त है जिसका जिक्र आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। ठीक है, आपको पता है किसी भी दरख्त का जो बेस होता है ना वो अंडरग्राउंड होता है, और ये अंडरग्राउंड बेस जो होता है वो दरअसल जड़ कहलाता है। और जो बुराइयों की दरख्त का जो जड़ है ना उसे हम झूठ कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठ कहते हैं। जड़ के फंक्शन से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि रूट्स जो होते हैं जिसे हम जड़ कहते हैं, ये दरअसल पौधे को, दरख्त को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, स्टैंड करके पौधे को खड़ा रखने में मदद देता है। तो जनाब अब आप ये बताइए कि झूठ भी तो हम इसीलिए बोलते हैं ताकि अपनी बुराइयों को छुपा सकें, ताकि अपनी गलतियों को छुपा सकें। और हदीस और बच्चों आपको तो पता है, हदीस मुबारक आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ होती है। तो यकीनन जड़ तो मजबूत हो जाती है, तभी ना पौधे तनावर होते हैं, उसमें दरख्त बन जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फल फूल आते हैं। अब देखते हैं बुराइयों की जो दरख्त है जिसकी जड़ झूठ है, ये किस किस्म के फल पैदा कर रही है। देखिए इसमें मैंने कुछ शाखों से इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, जिनमें सबसे पहली शाख जो है वो गरूर और तकब्बुर है। ये जो गरूर और तकब्बुर की शाख है ना, ये बड़े माशरती बुराइयों की बाइस बनते हैं, जिसमें हम इतना तकब्बुर करते हैं, खुद के जुल्म और ज्यादती कर बैठते हैं दूसरों के साथ तकब्बुर में। ठीक है, दूसरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखते हैं। ये एक बहुत बुरी बीमारी है, माशरती बीमारी है, और इसकी वजह से हम न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। ये इस अच्छा भाई, ये बहुत सारे लोगों का दिल दुखा देते हैं, दिल आज़ारी का बाइस बनते हैं। बहुत लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं दूसरों को गरूर तकब्बुर में देख के। तकब्बुर यकीनन ज़्यादा माल, ज़्यादा इल्म या ज़्यादा खूबसूरती की वजह से लोगों में आ जाता है। ठीक है, एक और शाख इसी दरख्त में आप देखें हसद के है। ये हसद एक और शाख है बुराइयों के दरख्त की। ये भी बड़ी खतरनाक शाख है जनाब। इसमें क्या होता है जनाब, इंसान बज़ाहिर तो दूसरे को देख कर खुशी का इजहार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी तमाम चीज़ों से उसे जलन होती है। चाहे वो आपका दोस्त हो, उसकी तालीमी सलाहियतों को देख के आप जलते हैं, या दूसरी खाने पीने की चीज़ों को, उनके ऐश और आराम को देख के जलते हैं, और बेवजह उनके लिए बद्दुआएं दिल में पैदा होती हैं। यानी ये दिल की एक ऐसी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, जिसके आपकी रूह, ये बेवजह जो है बदुआएं निकलती हैं दिलों से, और इंसान हरीस हो जाता है, लालच होने लगती है कि काश के जो चीज़ें मेरे साथी के पास हैं या मेरे रिश्तेदारों के पास हैं, या मेरे बाज़ औक़ात इंसान जो है वो अपने भाई बहनों से भी हसद में मुब्तला हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो उसे लालच भी होने लगती है। तो ये सारी बीमारियां हसद की वजह से नशोनुमा पाती हैं इंसान के दिल में। अच्छा जनाब, इसी इसी दरख्त में एक और शाख जो मुझे नजर आ रही है यहाँ है, वो है वादा खिलाफी की शाख। वादा खिलाफी, ठीक है। और वादा खिलाफी की इस शाख को देखो बेटा, कितनी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं, जिनमें एक बेईमानी है, धोखा है। और जब बेईमानी और धोखा लोगों के अंदर पैदा हो जाता है तो फिर ये चोरी और डकैती की तरफ आ जाते हैं। और ये माशरे में आजकल आपने देखा बेइंतहा ये बीमारियां आम हो चुकी हैं। इसके और भी बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं। हाँ जनाब, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमें अपने आप को, अपने माशरे में, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को
ان چیزوں کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ ہو سکیں۔ ان بیماریوں کا علاج صرف اور صرف دین اسلام میں موجود ہے، جس کی وضاحت میں آگے بھی جا کے آپ کے ساتھ کروں گی۔ ایک اور شاخ یہاں نظر آ رہی ہے جو کہ بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے۔ بد اخلاقی کی اس شاخ میں جناب بہت سارے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے، جس میں خود پسندی ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے لیے جو چیزیں ترجیح ہوتی ہے اس کی، وہ دوسروں کے لیے اس کی ترجیح نہیں ہوتی ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ برانڈ میں نے پہنا ہے تو کوئی اور نہ پہنے، یہ چیزیں میں نے کھائی ہیں تو کسی اور کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے بچے سب سے اعلیٰ عرفہ ہو جائیں۔ اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ بد اخلاقی، اسی میں بد زبانی بھی آ جاتی ہے۔ اچھا دیکھو بیٹا، بد اخلاقی کی جو بیماری ہے نا، اس میں خود پسندی کی باری آتی ہے بد زبانی کی۔ بد زبانی، ظاہر سی بات ہے، نافرمانی، بد زبانی اور بے حیائی، یہ سب بد اخلاقی کے زمرے میں کی جاتی ہے۔ ان کی علیحدہ علیحدہ وضاحتیں بھی میں کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن ابھی جو سمرائز کر پائی ہوں وہ یہ کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، جھوٹ ایک ایسی بیماری جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے اندر جنم لیتی ہیں، اور اس درخت کی آبیاری، یعنی اس درخت کو پانی دیتا ہے، اس درخت کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے کون؟ شیاطین۔ یہ وہ شیاطین ہیں جنہیں دنیا میں اللہ پاک نے ہمارے اعمال کو خراب کرنے کے لیے چھوڑا ہے، لیکن ہمارے نفس کو ہمارے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ ہم اس شیاطین سے دور ہوں، اور اسی وقت ہم ان سے دور ہو پائیں گے جب ہم دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کی پابندی کریں گے، اور یہ جتنی بھی برائیاں ہم نے یہاں دیکھی ہیں ان کے خلاف جا کے پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ جہاں غرور و تکبر ہے وہاں عاجزی نے جگہ لے لینی ہے، جہاں حسد ہے وہاں ملنساری نے جگہ لے لینی ہے، ایک دوسرے سے پیار و محبت نے، وعدہ خلافی کی بجائے ہمیں ایفائے عہد پہ توجہ دینی چاہیے، بد اخلاقی کے بجائے ہمارا اخلاق بہت بہترین ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ چلے جائیں تو ہماری جو یہ درخت برائیوں کی درخت ہے، یہ اچھائیوں کی درخت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اچھائیوں کی اس درخت میں سب سے بڑا جو کردار وہ جو جھوٹ اور جڑ کا ہے، اسے سچائی سے بدل دیجئے، اپنی زندگی میں جھوٹ کو ختم کر دیجئے۔ میرا آج کا سبق بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم کر دیجئے اور سچائیوں کو فروغ دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔